नमस्ते एवरीवन, दिस इज विष्णु पांडे। और आज हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण आखिर है क्या। तो देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात। देखो, द्विघात मतलब क्या हुआ? द्वि यानी होता है दो, तो इसका मतलब हो गया दो घात। यानी कि कोई भी ऐसा समीकरण जिसका घात दो हो उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। जैसे देखो, 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये हुआ। एक और समीकरण लेता हूं, 5x प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। देखो, इसमें ये वाला जो समीकरण है ये है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब जिसका अधिकतम घात एक होता है। देखो यहाँ पे इसका जो चर राशि है, चर राशि के घात को ही ध्यान देना है ना। तो इसका जो चर राशि है इसका घात देखो, यहाँ पे घात में कुछ नहीं मतलब एक है, यहाँ भी घात में कुछ नहीं मतलब एक है। तो इस यहाँ पे समीकरण में चर राशि का अधिकतम घात कितना? एक है। तो इसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। ये तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, हमें पता है ये क्या होते हैं और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अच्छा, अब इसके अलावा ये वाला जो समीकरण है इसे देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चर राशि इस्तेमाल हुआ है x, इसका अधिकतम घात कितना है? तो देखो यहाँ पे घात में कितना है? दो, ये घात में है दो, तो यहाँ पे कितना है? घात में एक। तो देखो अधिकतम घात यहाँ कितना है? दो है। तो इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। अच्छा, दूसरा देखो, यहाँ पे एक चर का कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक चर राशि का ही इस्तेमाल हुआ है x, दो चर इस्तेमाल हुआ है क्या? नहीं हुआ है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से होता, यहाँ पे अब देखो दो चर का इस्तेमाल होगा, पहला x और दूसरा y। तो इसे हम कहेंगे दो चर का समीकरण, क्योंकि दो चर राशि का इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं यहाँ पे तीन चर लिख दूं तो x, y और z तीन चर राशि हो गए, तो तीन चर का समीकरण हो गया। तो इस तरीके से होता है। एक चर कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक चर राशि का ही इस्तेमाल हुआ है। तो एक चर का द्विघात समीकरण मतलब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे एक चर राशि होनी चाहिए। वैसे द्विघात समीकरण एक चर का ही होता है, दो चर का द्विघात समीकरण अभी तक नहीं हुआ बना। तो ये हो गया एक चर का राशि का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। दूसरा यहाँ पे क्या कि इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। तो समीकरण का अधिकतम घात यहाँ पे दो होना चाहिए। अब इसके अलावा एक और बात जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होती है, वो ये कि ये जो देखो हमारा समीकरण है, इस समीकरण में ये जो हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा है ये एक द्विघात बहुपद होना चाहिए। द्विघात बहुपद मतलब देखो दो घात वाला बहुपद। बहुपद तो है ही, हमें पता है। देखो बहुपद में हमें कैसे पता चलता है बहुपद है? देखो यहाँ पे क्या होता था, हम क्या देखते थे कि यहाँ पे जो चर राशि है, जब हमने बहुपद चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे जो चर होता है उसका जो घात होता है वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो सिंपल यहाँ पे एक पॉइंट और जुड़ जाएगा कि ये जो हमारा समीकरण होता है इसका जो चर होगा, चर का जो घात होगा वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो इस पॉइंट को याद रखना, ये पॉइंट बहुत ही कम लोगों को पता होती है, तो मैंने ये बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हमें कोई प्रश्न दिया जाएगा और बोलेगा कि बताओ ये समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें वो वैसे तो आपको हमेशा एक चर राशि का ही मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो उसे आप देख लेना। और दूसरा जो मेन हमारा पॉइंट होगा वो ये कि उसका अधिकतम घात होना चाहिए दो, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि उसके जो घात है जितने भी चर उसके घात पे पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप लोग को क्या करता हूँ, कुछ प्रश्न लेकर पहले दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, हम ये बताएंगे कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है। तो देखो पहला, जैसे मैं ले लिया 20x की घात 2 प्लस 3x बराबर 0। दूसरा ले लिया x माइनस 2 प्लस x की घात 2 बराबर 0। तीसरा हो गया मेरा
2x माइनस अंडर रूट 5, जैसे करता हूँ 5 अंडर रूट x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो, अब देखते हैं सबसे पहले ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखो एक चर का इस्तेमाल तो हुआ है, ये इसे देखो समीकरण का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2। तो देखो यहाँ पे चर राशि देखो कौन सा चर राशि इस्तेमाल हुआ है x। अब इस x का अधिकतम घात यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे घात है 1 और यहाँ पे है 2, तो अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 2 है। घात 3 वाला है क्या, नहीं है। 4 वाला है क्या, नहीं है। अधिकतम घात कितना है 2। तो हाँ, ये द्विघात समीकरण के पहले रूल को फॉलो कर दिया। अब दूसरा कि समीकरण में चर का घात पूर्णांक होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 है, घात में पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे घात में 1 है, ये भी पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब अगला यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे घात x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 2 है। तो देखो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 2 है। दूसरा यहाँ पे इनके घातों को देखो क्या वो पूर्णांक संख्या है, हाँ जी बिल्कुल है। एक पूर्णांक संख्या होता है, 2 भी पूर्णांक संख्या होता है, यानी कि ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। तीसरा देखो यहाँ पे जो x चर राशि इस्तेमाल हुआ है, इसके घातों को देखो। अच्छा देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी घात को मैं 2 कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 2 है, हाँ बिल्कुल है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं द्विघात समीकरण। लेकिन अब दूसरा भी नियम देखो इसका कि समीकरण में चर का घात पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पे x की घात 2 हाँ पूर्णांक संख्या है, लेकिन यहाँ देखो ये अंडर रूट x है। अब देखो होता क्या है कि अंडर रूट x इसे जब मैं घात के रूप में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात 1/2। हमें पता है अंडर रूट x बराबर होगा x की घात 1/2। मान लो यहाँ पे अंडर रूट x और इसका जो रूट है वो 3 दिया होता, तो ये हो जाता है x की घात 1/3। ये आता होगा इसी काम लोगों को, ये बहुत ही बेसिक चीज है। तो अंडर रूट x यानी कि x की घात 1/2 हो गया। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा x की घात 1/2। तो देखो 1/2 क्या है, पूर्णांक संख्या है, नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है, यानी कि ये पूर्णांक संख्या नहीं है यहाँ पे इसका घात, तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल यानी कि रूट, इसे हम कहेंगे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो जैसे कि हमने समीकरण में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है हमने, शून्य का आप लोगों को याद है। तो क्या देखा था हमने शून्य में कि जैसे कोई समीकरण है, जैसे कि मान लो 5x - 10, ये हमारा एक समीकरण हो गया, या ये बहुपद भी आप कह सकते हो। चलो हाँ ना, बहुपद में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें x का वो मान जिसे रखने पर इस पूरे समीकरण का मेरा मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। बहुपद में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे x का मैं कौन सा मान रखूं कि ये पूरे बहुपद का मान हो जाए 0। जैसे यहाँ पे मैं x का मान देखो, अगर यहाँ पे मैं x का मान 2 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 - 10, यानी कि कितना है, 0 आया। तो इस x को मैं क्या कहूंगा, शून्य कहूंगा। अब इस शून्य को ही यहाँ पे हम रूट कहते हैं, यानी कि मूल कहते हैं। यानी कि अगर मुझे कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है ये इस तरीके से, तो यहाँ पर x का वो मान जिसके लिए ये पूरा समीकरण क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे हम कहेंगे उस समीकरण का मूल। मतलब x का यहाँ पे मैं क्या मान रखूं, x का वो मान जिसके लिए ये पूरा का पूरा समीकरण का मान मेरा 0 हो जाए, उसे हम कहेंगे समीकरण का मूल। ठीक, यानी कि उसे हम समीकरण का हल भी कहते हैं, क्योंकि समीकरण का हल निकालना मतलब x का मान निकालना, और समीकरण का मूल क्या होता है, x का मान ही होता है, x का वो मान जिसके लिए इसका मान 0 होता है। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि द्विघात समीकरण में जब भी हम उसके मूल निकालेंगे तो हमेशा 2 मूल निकलते हैं। कितने मूल निकलते हैं, 2 मूल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका घात कितना है, 2 है।
चर का घात 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 मूल निकलते हैं। हम देखेंगे किस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है। तो अब देखो, द्विघात समीकरण को हम जिस तरीके से रैखिक समीकरण को हल किया जाता है उस तरीके से इसे नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा है 2x + 3x बराबर कुछ लिखा हुआ हो, मान लो इस तरीके से है। इसे हम क्या करते थे, हम अचर पदों को एक साइड करते हैं और चर पदों को एक साइड कर देते हैं। इस तरीके से हम सॉल्व करते थे। ये यहाँ हो जाएगा तो -10, तो ये आया -8 बराबर, इसे हम जोड़ देते थे 2x 3x, तो ये हो जाता था 5x, तो इसे पक्षांतर करके हम x का मान निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, अगर आप चर पदों को एक साइड कर लो और अचर पदों को एक साइड कर लो, तो भी देखो अब हमें चर पदों को आपस में जोड़ घटाना करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, तो ये तो जोड़ घटाना नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी चर को जोड़ने के लिए उनका घात समान होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता, तो अब इसका मान हम कैसे निकालें? तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करना यानी कि उनके मूल निकालना, ठीक है। द्विघात समीकरण को हल करना यानी कि उनके मूल ही हम निकालते हैं वहां पर, ठीक है। वो ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो अब हम किस तरीके से इनको मूल को निकालें या युग्मों की सॉल्व करें, तो यहाँ पे टोटल हम 3 तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पहला तरीका देखेंगे गुणनखंडन विधि, दूसरा तरीका हम यहाँ पे देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि, और यहाँ पे तीसरा हम एक और मेथड देखेंगे जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। ये यहाँ पे हम एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, और इस सूत्र को श्रीधराचार्य नाम से एक गणितज्ञ ने दिया था, इसलिए इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र विधि कहते हैं। और ये गुणनखंडन विधि है, यहाँ पे हम समीकरण के गुणनखंड निकाल के इसे सॉल्व करते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि में हम किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग बना देते हैं। हम देखेंगे किस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है। तो एक एक करके हम तीनों मेथड्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं गुणनखंड विधि सिखाता हूँ। तो पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि क्या होता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हम द्विघात समीकरण को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो उसके हमने 3 मेथड्स देखे क्या क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले तो अपना फर्स्ट मेथड सीखेंगे। पहला मेथड हम देखेंगे गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि यानी कि इसे हम फैक्टरिंग मेथड भी कहते हैं। इसे मध्य पद को तोड़कर सॉल्व करना इस तरह भी कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर हम मध्य पद को तोड़ देते हैं। किस तरीके से देखो, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण ले लेता हूँ, जैसे कि x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसे प्लस लेता हूँ, हम पहले प्लस वाला समझ लेते हैं। तो देखो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें पता है कि जो द्विघात समीकरण होते हैं वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे इस रूप में पहले तो जमा लेंगे, इससे तुलना करके। देखो x की घात 2 वाला टर्म पहले रहेगा, फिर x की घात 1 वाला टर्म रहेगा, फिर x की घात 0 वाला यानी कि अचर पद रहेगा। तो देखो x की घात 2 वाला है पहले, हाँ है, फिर x की घात 1 वाला टर्म है, फिर x की घात 0 वाला टर्म है, और बराबर में 0 है। हाँ बिल्कुल, ये पहले से जमा हुआ है। अब यहाँ पे देखो a b और c के मान क्या, देखो क्या क्या है। तो देखो a का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के स्थान पे यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 होगा, तो a बराबर यहाँ 1 आ गया। देखो b के जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5, तो b का मान यहाँ पे कितना है 5। c के जगह यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6, यानी कि c का मान यहाँ पे 6 हो गया। तो a b c के मान हमने निकाल लिए। अब यहाँ पे हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा वो ही क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो a इंटू सी निकालना है, यानी कि a, ये जो a का मान था और ये जो c का मान है, इन दोनों का गुणनफल हमें निकालना है। तो a को और c को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 छक्के कितना हो गया 6, तो ac का मान कितना है यहाँ पे 6 आया। देखो a का मान 1 है, c का मान 6, 1 छक्के 6, 1 6 + 6। अब इसके बाद क्या करना है, तो अब सेकंड स्टेप हमारा आता है, हमें क्या करना है, ये जो हमारा मिडिल टर्म है मध्य पद, इसे हमें तोड़ना है। किस तरीके से तोड़ेंगे, जैसे मान लो
3 है, 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 + 1 लिख सकता हूँ, या है ना इस तरीके से, या 3 + 0 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से हमें इसको तोड़ना होता है 5 को। जैसे कि मैं 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 0, या मैं लिख सकता हूँ 2 + 3 लिख सकता हूँ, या फिर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 7 - 2 लिख सकता हूँ। तो 5 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें इस तरीके से तोड़ना होता है कि उनका गुणा करने पर मुझे ये a × c के बराबर मिले। जैसे देखो यहाँ पे मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 + 0, लेकिन इनका गुणा करने पे मुझे 6 मिलेगा क्या, 5 0 0 नहीं, 0 मिल जाएगा। 2 और 3 को देखो, 2 और 3 को जोड़ने पे मुझे 5 6 मिलेगा क्या, अरे गुणा करने पे 6 मिलेगा क्या, हाँ बिल्कुल मिलेगा, 2 3 6 होता है। 7 और 2 का गुणा करने पे 7 दूनी 14, तो 6 मुझे चाहिए था, AC कहाँ से मिल रहा है मुझे, यहाँ से मिल रहा है। यानी कि मैं 5x को यहाँ पे 2 और 3 के रूप में तोड़ूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये वाला टर्म तो मेरा सेम रहेगा और ये लास्ट वाला भी सेम रहेगा, बस बीच वाला को तोड़ना है। तो बीच को मैं कैसे तोड़ूंगा, 2 और 3 के रूप में। तो 5x को मैं लिख सकता हूँ 2x + 3x। तो देखो 2x और 3x बराबर 5x होता है, और 2 तिया 6। तो देखो इनका गुणा करने पे मुझे AC के बराबर मिल गया। अब अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ, मान लो अगर आपको समझ में ना आए कि इसे किस तरीके से तोड़ा जाए कि उसके गुणनफल के बराबर हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो AC हमने निकाला इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे AC का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, पहला तो हो सकता है एक गुणा 6, एक छक्का 6 होता है, दूसरा 2 तिया भी 6 होता है, तीसरा 3 दूनी भी 6 होता है, यानी कि यही चीज हो गया, है ना। तो इस तरीके से होता है। अब इसको देखो कि क्या इन्हें जोड़ने घटाने पे, देखो पहला गुणनखंड तो ये हो गया, दूसरा गुणनखंड ये नीचे वाला। अब ऐसा कौन सा गुणनखंड है जिसको जोड़ने या घटाने पर मुझे बीच वाला टर्म मिल रहा है, तो देखो क्या ये जोड़ने घटाने पर मुझे 5 मिल रहा है क्या, जोड़ने पे 7 मिलेगा, घटाने पे हाँ 5 मिल जाएगा। तो क्या कैसे लिखूंगा मैं इसे लिखूंगा 6 - 1 लिख सकता हूँ, तो 6 में से गया तो 5 मिलता है, +5, हाँ बिल्कुल मिलता है। लेकिन इनको जब मैं गुणा करूंगा देखो, तो क्या मुझे 6 मिलेगा, ये 6 कम 6 और प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ -6 मिल जाएगा, फिर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ना, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये 1 × 6 को हम नहीं लेंगे। 2 × 3 को देखो, तो देखो 2 तिया 6 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। उसके बाद 2 और 3 को देखो जोड़ने पर मुझे 5 मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, तो हम इस वाले को लेंगे। देखो इसको मैंने क्यों नहीं लिया, इसको घटाने पे मुझे 6 में से 1 घटाने पर 5 तो मिल रहा है, लेकिन अब इन दोनों को गुणा करो तो 6 को 1 से गुणा करो, 6 कम 6 और ये -6 हो जा रहा है ना, मुझे तो +6 चाहिए था, इसलिए हमने इस वाले को नहीं लिया। तो इसको हम 2x + 3x इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो मेथड है इसे मैंने मेरे वीडियो में, जिसका नाम है गुणनखंड, बहुपदों का गुणनखंड, वहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में इस चीज के बारे में बात किया है और बहुत तरह तरह के प्रश्नों को हल करके दिखाया है, हर तरीके के प्लस वाले माइनस वाले हर तरीके के प्रश्न को वहां पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखो, बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने उस चीज को बताया हुआ है, पूरा एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके बाद मैंने प्रश्नावली भी डाला हुआ है, वहां पर मैंने हर तरीके के प्रश्नों को सॉल्व किया है, तो आप उसे जाकर जरूर देखना अगर आपको नहीं आता ये चीज तो। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें 2 रूप में बांट लेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, 2 पदों के रूप में, और हम इनमें से अब कॉमन निकालेंगे। तो देखो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x - 2। देखो अगर आपको कॉमन निकालने नहीं आ रहा तो कैसे करो, पहले तो इसे यहाँ पे लिख लो, जैसे मुझे इसमें से कॉमन निकालना है तो इसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया। अब क्या करो, इसे पूरा तोड़ दो, जैसे x की घात 2 को मैं लिख सकता हूँ x × x, फिर प्लस 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 × x, तो ये मैंने कर लिया, इस तरीके से इन्हें तोड़ लिया। अब देखो कि कॉमन क्या है, कॉमन मतलब इन दोनों में समान क्या है, तो देखो x दोनों में है ना, तो x को हम एक बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद बची हुई संख्याओं को लिखेंगे। जैसे यहाँ से क्या बच रहा है, x बच गया, यहाँ फिर प्लस, और यहाँ से क्या बच गया, 2 बच गया, तो ये हो गया, देखो अच्छा ये प्लस है ना, मैंने माइनस लिख दिया, ठीक।
अब यहाँ से क्या होगा, देखो x प्लस 2 कॉमन निकला है ना यहाँ, तो यहाँ भी x प्लस 2 ही कॉमन निकलेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो इन दोनों में क्या चीज की कमी है, +3 की कमी है। देखो तो यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ से देखो हम देख भी सकते हैं 3 कॉमन निकल रहा है। तो ये शॉर्टकट तरीका है कि यहाँ x प्लस 2 है तो यहाँ भी x प्लस 2 होगा। और यहाँ से देख लो कि इन दोनों में क्या छूट रहा है, तो 3 छूट रहा है, तो इसे ठीक। अब यहाँ से फिर हम कॉमन निकालेंगे इन दोनों में। तो देखो यहाँ पे x प्लस 2 दोनों में है, तो x प्लस 2 मेरा कॉमन आ गया। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाकर बाकी की बची हुई संख्याओं को लिखते हैं। तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से +3 बच गया, तो ये मेरा आ गया। अच्छा, बराबर में 0 है। अब ध्यान दो, यहाँ से x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। कैसे होगा, देखो x प्लस 3 को मैं यहाँ से जब पक्षांतर करूंगा तो ये इधर जाके 0 के बट्टे में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो पक्षांतरों के भाग में जाएगा। अब 0 को किसी भी संख्या से भाग करो, मेरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0 आया, और x बराबर कितना आया, 2 को पक्षांतर कर दूंगा तो ये +2 है, तो यहाँ पे ये हो गया -2। उसी तरीके से मैं जब x प्लस 3 बराबर निकालूंगा, यहाँ पे मैं x प्लस 2 को पक्षांतर कर दूंगा, तो 0 के बट्टे में चला जाएगा, यानी मेरा पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना आ गया, इसको पक्षांतर कर दो, हो गया -3। तो देखो एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लेना है, फिर एक बार x प्लस 3 बराबर 0 लेना है, दोनों ब्रैकेट को बराबर बारी बारी से। तो x बराबर मेरा एक बार -2 आया, फिर x बराबर मेरा -3 आया। यानी कि इस ये द्विघात समीकरण का मेरा हल क्या है, x बराबर -2 -3। यानी यहाँ पे x बराबर -2 और या फिर -3 दोनों को में से किसी को भी रखूंगा तो इसका मान मेरा 0 हो जाएगा। ये इसके क्या है, क्या कहते हैं, मूल, यानी कि रूट है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। बाकी अब अगर आप और डिटेल में इस विषय के मेथड को समझना चाहते हैं तो मेरा वो जो सेशन है बहुपदों का गुणनखंड है, उसे जाकर जरूर देखिए, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया। अब हम आगे देखेंगे। तो अब हम देखेंगे हमारा द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का पूर्ण वर्ग विधि। तो अब देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे हमको क्या करना होता है। जैसे मैंने कोई द्विघात समीकरण ले लिया, x की घात 2 + 6x + 5 बराबर 0। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण वर्ग विधि। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा समीकरण होता है इसे हमें पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना होता है। कैसे, तो वो एक सरल समीकरण है, a + b की घात 2 a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, या फिर हमने माइनस वाले पढ़ा है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b की घात 2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा ये जो समीकरण होता है इसे हम इस फॉर्मेट में जमा लेते हैं, a² + 2ab + b², इस रूप में हम इसे बनाते हैं। देखो a² तो हमें पता है हमेशा दिया ही होता है, हमें बस यहाँ पे 2ab के रूप में इसको तोड़ना होता है, इस बीच वाले को, और उसके बाद हमें b की घात 2 लगाना होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे यहाँ से ये वाला फॉर्मूला हम वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और इस तरीके से हम इसे पूर्ण वर्ग के रूप में बना लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पे, अब मैं ये प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसे a² + 2ab या फिर -2ab + b की घात 2 इस रूप में हमें इसे जमाना है। देखो a की घात 2 तो हमेशा दिया रहता है, और याद रखना हमें हमेशा x की घात 2 के रूप में ही जमाना है। मान लो यहाँ पे अगर सामने कुछ दिया होता है इस तरीके से, तो घटाना रहता है, हमें यहाँ पे सिर्फ x ही चाहिए, वो हम देखेंगे आगे किस तरीके से हम इसे घटाएंगे। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे,
तो देखो ए स्क्वायर तो हमें यहाँ पे पहले से दिया हुआ है ना। अच्छा देखो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा अचर पद है इसे हम पक्षांतर कर देंगे, इसे हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे क्योंकि इसका अभी काम नहीं है। अगर ये दिया हुआ है सी का मान तो इसे क्या करो पहले तो उस तरफ भेज दो, क्योंकि देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्मेट में होता है हमारा द्विघात समीकरण। तो ये देखो जो सी होता है ना यहाँ पे इसको क्या करना है हमें दूसरे पक्ष में भेज देना है। तो इसे जब मैं यहाँ पक्षांतर कर देता हूँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x की घात 2 प्लस 6x बराबर में ये हो जाएगा हमारा -5, इस तरीके से हो जाएगा, पक्षांतरों के -5 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो देखो ए स्क्वायर तो हमें मिल गया ए स्क्वायर, अब देखो प्लस 2ab के रूप में जमाना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो भी पद रहेगा बीच वाला इसे हमें 2 गुणित x और b के रूप में इस तरीके से जमाना है। देखो 2a तो हमें हमेशा देखो 6 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 3 लिख सकता हूँ गुणित x है ना, तो 2 दिया 6x, तो देखो 2 ये हो गया 2 और a का मान मुझे पता है x है तो 2x में से लिख सकता हूँ ये हो गया हमारा 2a। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2a b इंटू b, देखो ये आ गया है ना 6, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया ना x की घात 2 यानी a की घात 2, तो x की घात 2 प्लस 2x b इस तरीके से लेंगे x वाला है। तो अब हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पे दिया है a स्क्वायर प्लस 2ab इस रूप में हमने जमाया है। a का मान यहाँ पे देखो x है, b का मान देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 2ab, b का मान यहाँ पे हमने 3 लिया है। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या होता अगर यहाँ पे b की घात 2 हो जाए, मतलब देखो 2ab प्लस b की घात 2, देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की घात 2, तो इस रूप में मैंने इसे जमा लिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की घात 2। वैसे तो यहाँ पे 3 की घात 2 नहीं दिया है, लेकिन मैं क्या करूँ अगर 3 की घात 2 यहाँ पे मेरा रहता तो ये पूरा पूरा मेरा फॉर्मूला बन जाता। तो यहाँ से हमारा हमें पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की घात 2 का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं इसको क्या बना लेता, ये मेरा बन जाता a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये x माइनस 3 की घात 2 बन जाता। तो इस तरीके से हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे देखो ये जो भी हमारा b रहेगा हमें क्या करना है इसके घात में 2 यहाँ पे लगाना है अपने तरफ से, तो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b की घात 2। अब देखो हम 3 की घात 2 यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो समीकरण का नियम हमें पता है जब भी हम किसी समीकरण में किसी भी संख्या का हम जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पे 3 की घात 2 जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें दोनों पक्षों में करना होता है, तो हम दोनों पक्षों में यहाँ पे करेंगे। तो 3 की घात 2 मैंने यहाँ पे जोड़ा, तो यहाँ भी मैं 3 की घात 2 जोड़ूंगा, तब मेरा नियम सही रहेगा, वरना गलत हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में हम जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे मेरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस रूप में मेरा आ गया। तो यहाँ से a का मान x है और b का मान कितना है 3 है, तो देखो इस सूत्र से a प्लस b की घात 2 हो जाता है, यानी ये मेरा हो जाएगा x प्लस 3 की घात 2 बराबर में इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -5 प्लस 3 किया 9, 3 की घात 2 यानी 3 किया 9, देखो ये माइनस प्लस कितना है माइनस, यानी 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, बड़ी संख्या आ गई प्लस है इसलिए ये +4 है, ये पूरा पूरा मेरा क्या बन गया 4। अब देखो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है इस घात 2 को पक्षांतर करना है। हमें पता है जब हम घात को पक्षांतर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो यहाँ जाके अंडर रूट बन जाता है, करनी बन जाता है। अब करनी क्या है हमें पता है हमेशा प्लस और माइनस लगता है इस तरीके से। तो देखो x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस करनी 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये एक बार हम करनी को +4 लेंगे और एक बार -4 लेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो x प्लस 3 बराबर में एक बार क्या करता हूं 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं
करनी 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, करनी 4 को मैं 2 गुणे 2 लिखूंगा तो ये जोड़ी बन के बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा मेरा 2। तो ये मेरा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार प्लस 2 ले लूंगा और एक बार मैं यहाँ पे माइनस 2 ले लूंगा, क्योंकि ये मेरा क्या हो गया x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 2 हो जाएगा जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। तो एक बार प्लस 2 लूंगा और एक बार माइनस 2 लूंगा, दोनों को बारी बारी से लेना है। अब देखो 3 को मैं पक्षांतर कर देता हूँ तो x बराबर मेरा हो जाएगा 2, ये 3 पक्षांतर कर दूंगा तो -3 हो जाएगा, तो x बराबर -1 ये आ गया। दूसरा 3 को जब मैं यहाँ पे पक्षांतर करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा -2, ये -3, तो x बराबर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, ये -5 आ गया। तो देखो x का मान मेरा कितना है -1 और -5, ये हमारा इस द्विघात समीकरण का मूल है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम देख सकते हैं कितना आसान था। हमें क्या करना होता है, हमें इस समीकरण को पूर्ण वर्ग के रूप में, इस सूत्र के रूप में हमें इसको लाना होता है। अब हम एक और प्रश्न बनाकर देख लेते हैं इसी मेथड से। तो यहाँ पे मैं अपना अगला प्रश्न ले लेता हूँ, एक समीकरण ले लेता हूँ x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसे मुझे क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अचर पद को पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस 4x बराबर प्लस 3 को पक्षांतर कर दूंगा, ये हो गया -3। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस जो हमारा बायां भाग है समीकरण का, इसे हमें a² प्लस या फिर -2ab प्लस b की घात 2 के रूप में बनाना है। देखो यहाँ माइनस लगा है ना, तो इसे हम -2ab के रूप में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस रहता तो हम इसे +2ab के रूप में बनाते हैं। तो ये माइनस दिया है ना, तो हम इसे -2ab कर लेंगे, तो ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a² तो मेरा दिया हुआ है, a² माइनस, तो देखो 2ab, a का मान यहाँ कितना है x है, तो देखो 4x को मैं 2ab के रूप में लिख सकता हूँ क्या, 4x को मैं लिख सकता हूँ -4x को -2 इंटू a है ना, a का मान कितना है x है, इंटू b, 4 को मैं 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ, देखो इस तरीके से, -2 दूने 4 और गुणे x, तो 2a का मान मेरा यहाँ पे x है और b का मान यहाँ कितना हो जाएगा 2a और ये बचा मेरा b, तो ये हो जाएगा -2a इंटू b का मान यहाँ पे कितना आया 2 आया, 2 दूनी 4 बराबर -3। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, तो देखो ये हो गया a² - 2ab प्लस b की घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे b ये मेरा क्या है, b मेरा 2 है, 2ab ये मेरा b है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में b की घात 2 करना है। तो ये हो जाएगा हमारा a² - 2a इंटू b प्लस b की घात 2, दोनों पक्षों में हम b की घात 2 करेंगे, प्लस b की घात 2 कर दिया हमने दोनों पक्षों में। देखो a² - 2ab प्लस b की घात 2, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a - b की घात 2 है ना, a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a का मान x है माइनस b का मान यहाँ 2 है, तो a - b का घात 2 बराबर में, देखो इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा -3 प्लस 2 की घात 2, तो ये -3 प्लस 2 की घात 2 यानी कि 4, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, 4 में 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और बड़ी संख्या है प्लस है इसलिए प्लस है, तो ये मेरा +1 बन गया। अब देखो इस स्क्वायर को मैं पक्षांतर कर देता हूं, तो मैं जब स्क्वायर को पक्षांतर करूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा यहाँ जाके करनी बन जाएगा, तो प्लस माइनस होता है ये करनी। अच्छा एक को मैं करनी से बाहर लाऊंगा तो भी एक ही होगा, देखो करनी एक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 गुणा 1 लिख सकता हूँ, तो जोड़ी बन के बाहर आ गया, तो करनी 1 बराबर 1 ही होता है, तो ये मेरा हो जाएगा x - 2 बराबर +-1। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है यहाँ पे मैं एक बार प्लस में 1 ले लूंगा, एक बार -1 ले लूंगा, तो x - 2 बराबर एक बार +1, ये एक बार +1 और दोबारा x - 2 बराबर -1। सॉल्व कर दो, दो को पक्षांतर कर दो, तो x बराबर हो गया
1 माइनस 2 पक्षांतरों के प्लस 2 हो गया, तो x बराबर कितना आया 3। यहाँ से भी पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा x बराबर -1, ये पक्षांतरों के हो गया +2, तो x बराबर कितना आया माइनस प्लस माइनस, 2 में किया तो 1, बड़ी संख्या आगे प्लस है तो देखो, तो x बराबर हो गया 3 और x बराबर हो गया 1, यानी कि इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे 3 और 1, यानी कि 3 और 1 यहाँ पे रखूंगा x का मान, तो मेरा ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बता दूं आप लोगों को, मैंने क्या कहा था कि हमेशा ये हमारा ये जो हमारा टर्म है यहाँ पे हमेशा मुझे x की घात 2 चाहिए। अगर यहाँ पे कोई और संख्या दिया हो तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे कटा लेते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से कटाएंगे। मान लो ये मेरा एक प्रश्न दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो देखो अगर x की घात 2 गुणांक में कुछ दिया है तो उसे हटाओ। कैसे हटाओगे, क्या करना कि यहाँ पे उस गुणांक से भाग दे देगा, तो उससे क्या होगा, वो कट जाएगा। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट स्टेप तो हमें पता है कि हमें c को पक्षांतर करना होता है। तो देखो c को जब मैं पक्षांतर करूंगा तो ये -3 हो गया। अब मैंने क्या कहा, इसको कटाओ। कैसे कटाऊंगा, देखो 2 है ना इसके गुणांक में, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम 2 का भाग दे देंगे। इस तरीके से दोनों पक्षों भाग देंगे। ये 2 जो है हम भाग देते हैं तो सबके साथ बढ़ जाता है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके भी बटे में 2 होगा, इसके भी बटे में 2 होगा, इस तरीके से होगा। तो देखो ये 2 और 2 कट जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो x की घात 2 बस आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा x की घात 2 प्लस 5 बटा 2x बराबर -3 बटा 2। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम आगे का अपना जो भी काम करना है वो हम करेंगे। देखो कैसे करेंगे, मैं ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग को। तो देखो x की घात 2 प्लस देखो 2ab के रूप में लाना है। तो देखो a तो हमें मिल गया है, 2 हमें चाहिए 2ab। तो देखो b यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान दो। देखो यहाँ पे अब हम 2 के रूप में इसको नहीं तोड़ सकते। 5 बटा 2x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पे मुझे 2 गुणा करके कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 2 के रूप में तो मैं इसको नहीं तोड़ सकता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लगा दूंगा। जैसे देखो 5 बटा 2x को मैं कैसे लिखूंगा, मैं दोनों पक्षों में 2 का ना गुणा कर देता हूं। नहीं, देखो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे दिया है 5 बटा 2x दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 लगा रहा हूं। तो याद रखना हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं ऊपर और नीचे, हम दोनों साइड ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले 2 को इसको दे देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा बचा हुआ क्या है, बराबर -3 बटा 2। हम ऊपर नीचे दोनों साइड 2 लगा देंगे, इसको मैं इसके साथ गुणा कर देता हूँ। ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस, ऊपर वाले को गुणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अलग चाहिए, 2a इंटू b इस तरीके से चाहिए। नीचे वाले को गुणा कर दो, 2 दूने 4, देखो ये आ गया। तो देखो 2ab मेरा अलग हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, बराबर -3 बटा 2 इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2a, अब देखो b का मान कितना है 5 बटा 4, तो दोनों पक्षों में 5 बटा 4 को क्या कर दो, 5 बटा 4 का स्क्वायर प्लस कर दो, है ना। x की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। अब आगे सॉल्व कर दो, आंसर आप तुम्हारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारा मेन चीज है, हमें कैसे सॉल्व करना है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 5 बटा 2x था, तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए था, तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह, हमें पता है आंसर और हर दोनों में हम किसी भी संख्या का जोड़, है ना, किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। तो मैंने 2 का गुणा कर दिया, तो देखो ये 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। नीचे ऊपर वाले को मैंने गुणा नहीं किया, यहाँ पे मैंने 2 और x को बाहर निकाल दिया, ऊपर बच गया 5, तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो बन गया ना मेरा, ये 5 है। तो ऐसे बनाते हैं। तो बाकी हम जो सूत्र विधि है उसे अगले वीडियो में देखेंगे, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं
उस पर और वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में नोटिफिकेशन ऑन रखें, वरना आप लोगों से इस तरीके की वीडियोस मिस हो सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए नई नई चीज़ें।